शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, इज़्ज़तदार आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बहुत ही अच्छे हैं और कारोबार में भी अच्छे हैं। उनकी अपनी कोठी है बसंत कुंज में। उनके साथ तो इन्होंने पहला धोखा ये किया था कि उन्होंने कहा कि भाई मेरा घर बसंत कुंज में है और मेरे बच्चे वहाँ नहीं रहना चाहते मेरे बच्चे वहाँ नहीं रहना चाहते क्योंकि बहुत से बच्चे हैं उनको साउथ दिल्ली पसंद है। मेरे अपने बच्चों को साउथ दिल्ली पसंद है, वो भी उधर ही रहते हैं क्योंकि आजकल बच्चे अपने हिसाब से होते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने चाबी इनको दी। इन्होंने क्या हरकत की, इन्होंने कहा अच्छा मैं चाबी लौटा दूंगा। अपने ब्रोकर को, अपने दलाल को, अपने गुंडे को, विजय नायर को वो चाबी दे दी। विजय नायर अपना ऐशो आराम करे। रात को वहाँ डेली पार्टियाँ चलती थी, दारू की फुल याशी होती थी। ठीक है, ये पब्लिक में खड़ा हूँ, आप समझ ही गए होंगे। वो और वैभव गुंडा दोनों खूब रंगरलियाँ बनती थी सरकारी पैसे पे। कैलाश गहलोत के नहीं, हाँ, क्योंकि उनका वहाँ पे विजय नायर रह रहा था ना। गहलोत जी तो अपने मकान में रह रहे थे, उनको नहीं, हाँ, तो उनकी कोठी का मिसयूज हो रहा था। गहलोत जी की तो अपनी कोठी है बसंत कुंज में। इज अ रिच मैन। कितनी शालीनता है उनमें। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी उन पे इतना ज्यादा कार्रवाई कर रही थी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एक बात लगातार। बताओ, उन्होंने कितना कोऑपरेट किया, उन्होंने कितना कोऑपरेट किया सीबीआई के साथ, ईडी के साथ। जो सवाल उन्होंने पूछे उन्होंने जवाब दिया। ये तो गजनी बन जाते हैं, ये तो अपना मोबाइल नहीं देते हैं किसी को। लेकिन वो कह रहे कैलाश गहलोत की मजबूरी हो गई थी, अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उनको रिजाइन देना पड़ा, बीजेपी ज्वाइन। दे आर एब्सोल्युटली लाइक। और संजय 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 जो इनका है, संजय सिंह, वो टिकट ब्लैक किया, उसका क्या वजूद है? आज वो बाहर चला जाए, उसे कोई 20,000 की नौकरी ना दे, उसे कोई 20,000 की नौकरी ना दे। कैलाश गहलोत कितने बढ़िया आदमी है। वो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे। आम आदमी पार्टी में थे तो बढ़िया ही थे, या अभी बढ़िया? अभी भी बढ़िया है, तब भी ऐसा होता है। वो शुरू के फाउंडर मेंबर थे। ठीक है, ये उनको हमेशा कहते थे कि हो जाएगा, ठीक ही हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो सुनते रहे। जब उन्होंने अब पब्लिक में जाना शुरू किया तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई जमुना क्यों नहीं साफ हुई, इसमें 6-7-8 हज़ार करोड़ का घोटाला हो गया। उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी जिन सिद्धांतों को लेके आई थी, ये उन सिद्धांतों से भटक गए, तो मैं इनको राम राम कर देता हूँ। इसमें हर्ज क्या है? दुनिया पार्टियां बदलती, इसमें हर्ज क्या है? क्या हर्ज है? उनको बीजेपी अच्छी लगी, केजरीवाल तो कुछ भी कहता रहेगा। इसके आगे जब उन्होंने माइक दिया कि बोलो भाई, उन्होंने क्यों छोड़ा, ये माइक आगे दूसरों के आगे कर देता है। शेमलेस गाय। ऐसे ही इससे जब वैभव के बारे में लखनऊ में पूछा गया तो कर दिया। अरे वो एक बहुत मौजिज़ आदमी है, उनमें गैरत है, उनमें इंसानियत है। वो इनकी तरह ढीठ नहीं है, इनकी तरह बेशर्म क्या नहीं है। आम आदमी पार्टी में कैलाश गहलोत को सुना नहीं गया, इसलिए वो पार्टी छोड़? यस, एब्सोल्युटली। आतिशी 3 लाख रुपए की कुर्सी ले आई, बताइए। लोग उनसे पूछते हैं व्हाट वाज द नीड। ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, पढ़ा लिखा आदमी जिसके अंदर शालीनता है, गैरत है, इंसानियत है। वो लोगों को क्या जवाब दे कि भाई ये तो कहता था मैं आम आदमी हूँ। आज पर्दे भी रिमोट से खुल रहे हैं, आज डोर भी रिमोट हैं, इतना महंगा टॉयलेट, और आपने इनके व्यंजन देखे, लोगों टेबल देखी इनकी खाने की। आतिशी दुनिया को जहर का काला पानी पिला रही है। या सुनिए क्या कह रहे हैं, बताइए। हाँ जी, क्या? वो क्वेश्चन क्या है आपका, ये बताओ पहले। कैलाश गहलोत जिस तरह से पार्टी बदल दिए, आम आदमी पार्टी से रिजाइन देके वो आम आदमी पार्टी में केंद्रीय मंत्री थे, अब ये कैसा असर हो सकता है? चुनाव है सामने। नहीं, बहुत बड़ा असर हो सकता है। इज बेटर फॉर दिस एरिया, दैट्स व्हाई इट इज बेटर फॉर देम। लग रहा है मैम कि अभी हो सकता है कुछ उनके ऊपर प्रेशर हो, आईडी, सीबीआई और ये सब का, तो वो भी एक कारण हो सकता है। बीजेपी की साजिश। अब मैं ये नहीं कह सकता साजिश किसकी है, लेकिन कहीं ना कहीं 100% बीजेपी की साजिश है, उसको थ्रू है जो ये चीज हो पा रहा है। यस, आई एम दिल्ली नाउ। भैया दिल्ली से हूँ, मैं रौली से हूँ। बिहार के रहने वाले हैं सर। जी जी जी, ये बिहार के रहने वाले 20 साल से सर। आओ, मेरे खाओ। They know nothing about Delhi. They know nothing about Delhi. They know nothing. देखो भाग गए, दिखाओ कैमरा के। They know nothing about Delhi. अरे ईडी औरों को क्यों नहीं पकड़ के ले जाती हैं? आए तो भैया ना 3 में ना 13 में। They know nothing about Delhi. अरे ईडी ने शीला दीक्षित को क्यों नहीं पकड़ लिया? शीला दीक्षित 5 साल रही है अटल जी के टाइम में, उसे क्यों नहीं अरेस्ट कर लिया? ये लेट मी स्पीक, या आप बोल लीजिए पहले या मैं बोलूं? नो, यू नो नथिंग। एक एक करके लेट मी कंप्लीट। या प्लीज कीप। या भाई साहब एक बात बताइए, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ मैंने 25 पैसे की पूड़ी और वो खाई है, मेरे से ज्यादा ही दिल्ली जानते होंगे। शीला दीक्षित ने भी अटल जी के टाइम में काम किया ना। ये बार बार कहते थे कि हमें प्रधानमंत्री काम नहीं करने देता, कैसे किया? प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने किया, मदन लाल खुराना, सबने किए कांग्रेस की सरकार में। उनके अंदर दे नो नथिंग। जुमा 20 साल हुए इन्हें आए हुए, 20 साल होते क्या? आगे चलो
आगे चलो, डिस्टर्ब मत कभी, आगे चलो भाई साहब। एक बात बताओ, ईडी ये जब निकला था, इसने क्या कहा जिसके सपोर्ट करने केजरीवाल की? कपिल सिब्बल चोर, पिछड़ जाओ, साइलेंस। कपिल सिब्बल चोर, शीला दीक्षित चोर, देखो कैसे भागा। शरद पवार चोर, ये भागे, थू थू थू। और फिर बात देखो कैसे भागे, देखे कैसे भागे दिल्ली के बाहर वाले, देखे। अपने टाइम पे बोला वो पहलवान, अपने टाइम पे बोल। तो ऐसे है भाई साहब, कैलाश जी एक बड़े मौजूद आदमी है, बढ़िया आदमी है, उनको बड़ी घुटन में वो जहाँ जाते हैं लोग कहते हो कि भाई लोग हमसे पूछते हैं कि ये टॉयलेट, बहन भी हंस रही है, बेटी भी हंस रही है कि इतनी महंगी टॉयलेट, कहाँ वह देसी टॉयलेट में जाते थे, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अब वो महंगी टॉयलेट छोड़ दिए ना, जनता के लिए छोड़ दिया, अपने मर्जी से इस्तीफा दिया है उन्होंने। बेटा एक बात बताओ, मर्जी से क्या दिया? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। क्या नाम हुआ आपका? ऋतुराज गुप्ता। कहाँ से है? मैं दिल्ली से ही, बिल्कुल प्रॉपर। क्या कह रहे थे, मर्जी से अपने नहीं छोड़ा? अपनी मर्जी से कैसे छोड़ेंगे? जब उन्होंने चोरी करी है, जब जेल में गए हैं, तभी उसके बाद ही तो कार्रवाई होने के बाद ही तो छोड़ा है। सबूत तो एक भी मिला ही नहीं चोरी का। तो सबूत मिलेगा ना, उसके लिए वक्त लगता है, टाइम लगता है, थोड़ी ना कि सबूत तुरंत मिल जाता है किसी चीज के लिए। सबूत ऐसे एक तुरंत थोड़ी ना मिल जाता है। अरे इतने सारे नेताओं को जेल में डाले, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं। यानी कि दुनिया के अंदर इतने सारे नेता जेल गए थे, सारे ही वैसे हैं, सारे ही साफ सुथरे हैं, सिर्फ यही साफ सुथरे हैं। अरे सजा हुई ना, सजा हुई लोगों को हुई ना, बड़े लोगों सिद्धू को हुई ना, सिद्धू को हुई ना। सजा। अच्छा, अभी कैलाश गहलोत के जो अपने बीजेपी ज्वाइन किए हैं, आम आदमी पार्टी से रिजाइन दे दिया, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कैसे देखते हैं? आखिर क्या असर होगा आम आदमी पार्टी पे? कोई असर नहीं होगा। बढ़िया काम करा, जो बढ़िया, जिसे काम करना है, जो बढ़िया नेता है वो आएगा बीजेपी में, जिसको अच्छा काम करना है, जिसको पवित्र रहना है। लेकिन संजय सिंह चोर कह रहे हैं चोर कि मौसे मोदी भैया गठबंधन का साथ क्यों? कांग्रेस ने जब कांग्रेस के लिए बोला कि मैं अपने बच्चे कसम खाता हूँ, कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, लिया ना साथ, तो सारे तो झूठ है, सारे झूठ है, सब झूठ बोलते हैं। जब झूठ बोलने वाले, जब सारे मतलब दुनिया के अंदर मोदी झूठा, सारे झूठे, सिर्फ यही सच है, सिर्फ यही सत्य है, एक ही सत्य है। वो कह रहे हैं कि आप अब तक इनके गहलोत जी के यहाँ ईडी सीबीआई सब जा रही थी। मैंने आज सुबह आतिशी जी का सुबह भाषण देखा, तो उसमें वो बताती हैं कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो इल्जाम लगाया है वो केंद्र सरकार पे लगाया कि बीजेपी क्या कर रही है। प्रदूषण दिल्ली में हम रह रहे हैं, हम रोज प्रदूषण इनहेल कर रहे हैं, हम प्रदूषण में रह रहे हैं। वो तो घर के अंदर अपने बढ़िया रह रहे हैं ना, हम लोग प्रदूषण में, हम आम जनता है, हम प्रदूषण में। उन्होंने उठा, अपनी गलती नहीं देखनी है कि हमने क्या काम किया है, दूसरे काम के ऊपर करके से केंद्र सरकार खराब कर रही है, सारे काम केंद्र सरकार खराब करती है। उनको करने नहीं दे रही है। क्यों, किसने कहा नहीं करने दे रही है? और भी तो एक चीज बताओ, यानी कि हिमाचल में सरकार किसकी? कांग्रेस की, वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है, वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है। और भी राज्यों में और सरकारें हैं, वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है, सिर्फ इनको ही कंप्लेंट है, इनको ही दिक्कत है। आप कभी भी चैनल उठा के देख लो, एक ही आवाज आती है कि मैं, मतलब कि मुझे काम नहीं करना, सिर्फ क्या दिल्ली, सिर्फ दिल्ली। यार ऐसा थोड़ी ना होता है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, यही तो आरोप खत्म करना चाहेगी। हम क्या खत्म करेंगे? वो अपने कर्मों से खत्म हुई है, अपने कर्मों से खत्म हुई ना, आने वाले टाइम में भी खत्म हो जाएगी, ये भी अपने कर्मों से खत्म हो जाएगी। झूठ 4 दिन चलता है, हमेशा नहीं चलता है। लेकिन वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ जनता है, दिल्ली की जनता, अरविंद वक्त केजरीवाल बताएगा, हरियाणा देख लिया ना, जनता है, वो तो वक्त बताएगी, वो तो वक्त बताएगा ना। आएंगे कि नहीं सरकार? कहाँ आएगी सरकार? गई, अब नहीं आएगी। बोलोगे मैम क्या? बिल्कुल गई, बेकार सरकार। लेकिन वो कह रहे हैं महिलाओं के लिए हमने इतना सारा सुविधा दिया। मेरी तो शादी हुई है, मैं तो 4 महीने में जान गई, बिल्कुल बेकार सरकार है। फ्री बसें की आपके लिए? क्या? बसें फ्री है आपके लिए? बस से चलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना दिखता है कि सरकार बिल्कुल बेकार है हमारी। कैसे बेकार लग रही है? मोहल्ला कोई काम नहीं किया, जगह जरा सी बारिश होती पानी भर जाता है, जरा सा काम होता है फिर उसकी कोई एक प्रॉपर काम किया है? एक प्रॉपर काम है? आप बताइए, कुछ भी प्रॉपर ढंग से कुछ नहीं किया। बस सरकार, हमारी सरकार। हाँ एग्जैक्टली, एक पे एक बोतल फ्री दी है, मगर नालियों से पानी जो भरता है ना, भरता है, उसके लिए कुछ नहीं किया। प्रदूषण देखो, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन की जा रही है, इससे बड़ी, इससे बदतर कोई बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बदतर कोई बात नहीं हो सकती। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। They are shameless, बेटा, they are shameless. Their days are over. Their days are over. They are all bunch of thieves. Their days are over. ये डंडे से ये मौजिज आदमी है। अबे चिंपांजी, क्राउड देख कैसा है। ये 5 रुपए, ये 500 का नोट और पौवा लेके वाले नहीं है, ये मौजिज आदमी है। और एक बात और बताऊं मैं, अब तुम्हारा ये खेल है ना पूरा हो चुका, ये डंडे से जहाज गिराना ना पूरा हो चुका।
हो लिया इनका। और पूछ बेटा क्या पूछना है इनका। सर तो लेकिन ये अभी भी दावा कर रहे हैं, इनके अंदर भरोसा है जनता के, वो ये जनता तो को कल ले को कह देगा लाल किला मेरा तो इसका हो जाएगा, ये तो कल को कह देगा गौरी शंकर मंदिर मेरा तो इसका हो जाएगा। ये है क्या, ये चीज क्या है? हमारे टैक्स पेयर पैसों में जी रहा है, ये हमें क्या दे रहा है? मेरा डबल टैक्स कटता है, मेरी कोठी है। हरियाणा में क्या ले लिया इसने? ये तो हरियाणा का लाल बता रहा था, इसकी घरवाली बड़ा ड्रामा कर रही थी। मेरे आदमी को इन्होंने इंसुलिन नहीं दी, मेरा आदमी मर जाएगा। ये सिर्फ थाने में 2 बारी जाता है, इसका पासपोर्ट जब्त है, इसे वोट दे दो शायद थाना बंद हो जाएगा। क्या मिला वहाँ? कुत्ती। आजकल निकल भी नहीं देगा शर्म के मारे। अब तो दिक्कत आ रही ना, हाथ से हैंडल खोलने पड़ रहे हैं, हाथ से ऐसे हैंडल खोल रही है बेचारी, ओह रिमोट के। ओ माय गॉड, रात को नींद भी नहीं आ रही। बेटा इनका बाप इन्हें उसमें भी नजर आ रहा है, सपनों में भी। मैं अकेला ही बहुत हूँ इनके लिए, मैं भूत हूँ। इनकी 25-30 सीट तो मैं ही खा गया हूँ अकेला। इनकी 25 सीट थी तो मैं और मेरे ये सनाते ही खा गए इनके। इनका लेकिन सर दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है, कांग्रेस भी अपनी लड़ाई, अरे कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। 70-0 आम आदमी पार्टी जीती। 70। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर तीनों के बीच है, क्या लगता है सरकार चांसेस? भाई साहब एक बात बताओ, हम पुरानी दिल्ली वाले कहते हैं हमें आम खाने से मतवाला है, हमें आम खाने से मतवाला है, हमें पेड़ नहीं गिनने, हमें आम खाने से मतवाला है। कसाई के शराब से गाय नहीं मरा करती। इनका तो वो हाल है जैसी सत्ती देवी वैसे ऊत पुजारी। 100 मन चूहे खा के बिल्ली हज में चल ली, दंडवत प्रणाम कर रहा है सरकारी जहाज में जाके। अबे पैसे तो अपनी जेब के खर्च कर ले। गुंडा साथ बाबा, धर्म कर्म में भी बता गुंडा साथ, क्योंकि 2 नंबर की पेमेंट वहाँ होती है। वो इसकी धोती और इसकी घरवाली की साड़ी देखी तुमने बालाजी में? 1.5-2 लाख की। वो तेरे पे पैसे कहाँ से आए? देखा मेरे पीछे बेवड़े कैसे बोल रहे हैं, और जेन्युइन आदमी सुन रहे हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, जो दिल्ली के सरमाएदार हैं, वो कैसे सुन रहे हैं। इस बारी बड़ा बिजनेसमैन भी वोट डालने आएगा, कोठियों वाला भी आएगा, मिडिल क्लास भी आएगी, झुग्गियों वाले भी आएंगे। जिन औरतों के सुहाग उजड़े हैं उनकी माएँ आएंगी, उनके बाप आएंगे, और इनको क्या मिलेगा? खुदी। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। शराबियों से कुछ नहीं होता। ये 500 का नोट और ये बोतल खत्म हो चुकी।